हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 12th के स्टूडेंट्स को जो उनका शॉर्ट स्टोरीज़ में द गोल्ड वॉच चैप्टर चल रहा था, रिटन बाय पौंजकरा रैफ़ी, वो जो चैप्टर है वो हम लोगों ने यहाँ तक देयर वाज नोबडी इनसाइड यहाँ तक पढ़ लिया था कि कोई भी उसकी नज़र में नहीं था। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। शंकु जो है बार बार उस घड़ी को चुराने का प्रयास करता है लेकिन नहीं चुरा पाता है, डर जाता है। तो आज वो चुराने के मूड में है और वो वहाँ पर खड़ा है। जब सब लोग वहाँ पर चले गए तब देखिए क्या होता है। ही वॉक टुवर्ड द ऑफिस, वह ऑफिस की ओर बढ़ा। द ग्लास विंडो एज यूजुअल वॉज ओनली पार्शली क्लोज्ड, जो शीशे की खिड़की थी वो रोज़ की तरह साधारण रूप से आधी खुली थी आधी बंद थी। द गोल्ड वॉच वॉज ऑन द टेबल, सोने की जो घड़ी थी वो टेबल पर थी। हाउ इट ग्लिटर, अरे ये कैसी चमक रही थी। हिज हार्ट बीट फास्टर, उसका हृदय बहुत तेज़ी से धड़कने लगा। द इंग्लिश मैन वुड रिटर्न आफ्टर अ लंच एंड हिज सिएस्टा ओनली बाय 4 o'clock, जो अंग्रेज व्यक्ति था वो केवल वापस आएगा अपना लंच करने और एक झपकी लेने जो है वो 4 बजे तक आएगा। झपकी लेने के बाद 4 बजे तक आएगा। अ गुड अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छा मौका है। देयर वाज नोबडी अराउंड, कोई भी नहीं है यहाँ पर। 1 2 3 6 और 7 मिनट पास, 1 2 3 6 या 7 मिनट गुजर गए। सडनली शंकु थॉट, अचानक शंकु ने सोचा, सपोज समवन सी मी, कि कहीं कोई मुझे देख ना ले। एज इन द पास्ट फ्यू डेज, और जैसा कि पिछले कुछ दिनों के दौरान होता आया, फियर पुश्ड हिम फॉरवर्ड, और भय ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। ही टुक अ फ्यू स्टेप्स, लुक्ड अराउंड, उसने कुछ कदम आगे बढ़ाए, चारों तरफ देखा। बट सॉ नो वन, किंतु जो है उसने किसी को नहीं देखा। प्रॉम्प्ट अप अगेन बाय अर्जेंट नीड, ही वॉक टुवर्ड द रूम, और उसके बाद अपनी जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें थी बहुत ज़्यादा उसकी आवश्यकता थी, उस आवश्यकता के द्वारा प्रेरणा पाकर वो जो है कमरे की ओर बढ़ा। वंस अगेन ही लुक्ड अराउंड, एक बार फिर से उसने चारों तरफ देखा। नोबडी वॉज देयर, कोई नहीं था वहाँ पे। अ शडर पास थ्रू हिज वेन्स, एक समझ लीजिए कि उसकी नसों से एक लहर दौड़ गई। हिज हार्ट थ्रॉब, उसका हृदय बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। 1 सेकेंड बाद, 1 सेकेंड गुजर गया। ही स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड, द गोल्ड वॉच वॉज इन इट, और उसने अपना हाथ बढ़ाया, फैलाया, और सोने की घड़ी उसमें थी। नर्वसली हिज आइज मेड अ क्विक सर्वे, और बहुत ही बेचैनी से उसकी आंखों ने बहुत ही तेज़ी से निरीक्षण किया। नो वन वॉज देयर एट ऑल, कोई भी वहाँ पर नहीं था। ट्रेम्बलिंग, कांपते हुए, ही पुट द वॉच इन द पॉकेट ऑफ हिज ट्राउजर्स, कांपते हुए उसने अपने हाथों से घड़ी जो है अपने पैंट की जेब में रख ली। ही हेल्ड हिज ब्रेथ एंड वॉक फॉरवर्ड इन हेस्ट, उसने अपनी सांस जो है उसको बराबर किया, रोका, और बहुत तेज़ी से वहाँ से निकल गया। उसके बाद देखेंगे, आफ्टर अबाउट 10 स्टेप्स ही लुक बैक, लगभग 10 कदम चलने के बाद उसने पीछे देखा। देन ही सॉ समवन वॉकिंग क्विकली अलोंग द ईस्टर्न डोर, तब उसने देखा कि कोई जो है पूर्वी कॉरिडोर से जो है वो गैलरी से बहुत तेज़ी से आ रहा है। ऑब्वियसली वॉज गोइंग टू द टाइम कीपर्स ऑफिस, निश्चित रूप से, स्पष्ट रूप से वह जो है टाइम कीपर्स के ऑफिस जा रहा है, चौकीदार के ऑफिस जा रहा है। ही मस्ट हैव सीन एवरीथिंग, उसने अवश्य सब कुछ देख लिया होगा। परहैप्स ही वॉज हैस्टेनिंग टू इन्फॉर्म द वॉचमैन एट द गेट, शायद वो वॉचमैन जो चौकीदार है उसको गेट पर बताने जा रहा होगा, बताने के लिए जल्दी जल्दी जा रहा है। ओ गॉड, हे भगवान, हैड ही बंगल्ड, क्या वो फंस गया है। शंकु स्टूड लाइक अ पिलर पेट्रिफाइड, शंकु जो है स्तंभित होकर एक खंबे के समान वहाँ पर खड़ा था। द गोल्ड वॉच सीम टू बर्न हिज पॉकेट लाइक अ बर्निंग सिंडल, जो सोने की जो घड़ी थी वो उसकी जेब में एक जलते हुए अंगारे के समान प्रतीत हो रही थी। इट सेंट स्पार्क्स अलोंग हिज नर्व्स, और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो सोने की घड़ी में से जो है बहुत सारी चिंगारियाँ निकल रही हों। द होल वर्ल्ड सीम टू बी स्पिनिंग अराउंड हिम इन अ ब्लेजिंग फायर, और उसको संपूर्ण संसार जो है आग फेंकता हुआ चारों तरफ घूमता हुआ प्रतीत हुआ। फ्लेम्स अरोज फ्रॉम एवरी पार्टिकल ऑफ सैंड, और उसे ऐसा महसूस हुआ कि हर कण में से आग निकल रही है। नो शेड ऑफ कूलनेस एनीवेयर, कहीं भी ठंडक की कोई भी छाया नहीं थी।
एवरीवन वॉज ऑन फायर, एवरीथिंग वॉज ऑन फायर, बर्निंग बर्निंग। उसे ऐसा महसूस हुआ हर चीज़ जल रही है और बस जल रही है जल रही है। ब्रदर शंकु, व्हाई आर यू स्टैंडिंग हियर लाइक अ पिलर। तब उस आदमी ने उससे पूछा, भाई शंकु तुम यहाँ एक खंबे के समान क्यों खड़े हो। शंकु टर्न विद अ स्टार्ट एंड सॉ माधवन स्टैंडिंग क्लोज बाय। शंकु अचानक पीछे मुड़ा और उसने देखा कि माधवन उसके बगल में खड़ा है। शंकु स्टैमर्ड आउट, शंकु जो है अकलाने लगा, नो रीज़न फॉर नथिंग, अरे नहीं नहीं भाई कोई बात नहीं है, अरे कुछ नहीं कुछ नहीं। गो ऑन माई लायर, माधवन सेड विद अ लॉफ एंड वॉकड अवे टू हिज वर्क। माधवन ने हंसते हुए कहा, अरे झूठे कहीं के, और उसके बाद जो है वो वहाँ से अपने कार्य पर चला गया। ही मस्ट हैव गॉन एंड रिपोर्टेड द थेफ्ट। तुरंत शंकु ने सोचा कि वो अवश्य ही गया है और चोरी की रिपोर्ट करने गया है, सूचना देने गया है। माई गॉड, हे भगवान, एवरीवन प्रोबेबली न्यू अबाउट इट। हर कोई शायद इस बारे में जान जाएगा। और all the 800 odd workers at the factory would surround him nicely। और सारे फैक्ट्री के जो 800 कर्मचारी हैं वो जो है उसको शोर मचाते हुए घेर लेंगे। They would look at him in scorn, वे सभी उसे घृणापूर्वक देखेंगे। They would all remark with derision, वे सब उसे नफरत में जो है टिप्पणी करेंगे, उसके ऊपर कहेंगे थीफ थीफ, चोर चोर। Then he would be taken before the white boss, उसके बाद वो अपने गोरे जो अंग्रेज अधिकारी था उसके पास ले जाया जाएगा। एंड रिप्रिमेंडेड, और उसके बाद जो है उसको वहाँ पर पेश किया जाएगा और उसके ऊपर जो है कार्यवाही होगी। हाउ स्टर्नली ही वुड लुक एट हिम, वे सब उसकी ओर कितने घृणापूर्वक देख रहे होंगे। शंकु वुड श्योरली बी डिसमिस्ड, शंकु निश्चित रूप से जो है नौकरी से निकाल दिया जाएगा। दैट फेलो वर्की वॉज डिसमिस्ड जस्ट फॉर टेकिंग एन ओल्ड अम्ब्रेला, उसका जो एक मित्र था वर्की, वो भी एक केवल पुराना अम्ब्रेला चुराने के जुर्म में उसे नौकरी से निकाल दिया गया। अ कोल्ड फियर इंटर्ड शंकु's हार्ट विच वॉज चोक्ड विद डिप्रेसिंग थॉट, एक ठंडा भय जो है शंकु के हृदय में प्रवेश कर गया, जिसने जो है उसके विचारों, उसके निराशावादी विचारों को एकदम चोक कर दिया, रोक दिया, जाम कर दिया, अर्थात शंकु बहुत ज़्यादा घबरा गया। द गार्ड वुड बी वेटिंग एट द एंट्रेंस ऑफ द टाइम कीपर्स ऑफिस, निश्चित रूप से जो गार्ड है वो टाइम कीपर के ऑफिस में प्रवेश द्वार पर उसका इंतजार कर रहा होगा। ही वुड कैच हिम, वह उसे पकड़ लेगा। नो दैट वे ले डेंजर, नहीं नहीं उस रास्ते पर बहुत खतरा है। ही वुड पुट दिस बैक इन इट्स प्लेस, अ स्कॉर्चिंग सिंडर दैट वॉज बर्निंग हिम, उसने कहा कि वह इस चीज़ को अब उसके स्थान पर रख देगा, एक जलता हुआ अंगारा इस चीज़ को अपने स्थान पर रख देगा जो कि उसे जला रहा है। बट देन, किंतु तभी, ओ नो, अरे नहीं, ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा। ऑन सेकेंड थॉट, दूसरे ही पल उसके मन में विचार आया। बट फाइनली मेड अप हिज माइंड, किंतु अंत में उसने अपना दृढ़ निश्चय कर लिया। ही वॉज एट द ऑफिस रूम, वो ऑफिस के कमरे में था। द विंडो स्टिल रिमेन्ड हाफ ओपन, खिड़की अभी भी आधी खुली थी। शंकु लुक्ड अराउंड, शंकु ने चारों ओर देखा। नो वन वॉज देयर, कोई भी वहाँ नहीं था। नो वन एट ऑल, कोई भी नहीं था। He took the gold watch quickly out of his pocket, उसने बहुत जल्दी से सोने की घड़ी अपनी जेब से निकाली। His hand trembled like an aspen leaf, उसका हाथ जो है एक सूखे पत्ते के समान कांप रहा था। He presently remembered his home and his unpaid debts, और उसने वह वर्तमान में उसने अपने घर और अपने बिना चुकाए गए कर्जों को याद किया। What was to be done, क्या किया जाए। शंकु felt suffocated, शंकु ने बड़ा ही पीड़ित महसूस किया, बड़ा ही दुविधा में महसूस किया। The sound of a footstep behind him, और तभी उसके पीछे जो है पैरों की आवाज़ आने लगी। Someone was returning, कोई लौट रहा था। He put the watch on the table and breathlessly walked away, और उसने तुरंत टेबल पर वो घड़ी रखी और ब्रीथलेसली, बेचैनी से वहाँ से भाग गया। तो स्टूडेंट्स, ये था गोल्ड वॉच स्टोरी आपने पढ़ी शंकु के बारे में, उसको अच्छी तरीके से स्टडी कीजिएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।